मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों, आप तमाम शिक्षक बंधुओं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम प्यारे साथियों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। साथियों, टीआरई 2 की बहाली में बीपीएससी ने जो गलतियां की है, वही गलतियां आज की तारीख में अगर स्थानीय निकायों द्वारा की जाती तो कब की ये बहाली रुक जाती और नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिवों पर इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा कब की कार्रवाई कर दी गई होती। परंतु बीपीएससी ने टीआरई 2 के रिजल्ट को ऐसा कचरा बनाया है जिसे किसी भी रद्दी के टोकरी में भी स्थान मिलना असंभव है। ऐसा कचरा बना के बीपीएससी ने रखा है कि रद्दी की टोकरी में स्थान नहीं दिया जा सकता। और इतना ही नहीं, खुली आंखों से देखने पर इसमें दुर्गंध ही दुर्गंध नजर आता है। साथियों, हमारे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे क्योंकि हमने इन्हीं तमाम कचरे को इकट्ठा कर इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम साथियों के बीच पहुंचाने की कोशिश की है। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आप जान ले कि बीपीएससी ने जो कचरा बना के रखा है, बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट को कई अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को भी खतरनाक बना के रख दिया है। आइए हम जानते हैं कि आखिर बीपीएससी ने कौन कौन रिजल्ट में क्या क्या गलतियां की है और कौन कौन रिजल्ट में क्या क्या खामियां रह गई है। इसके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि 23 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2023 से रिजल्ट आना प्रारंभ हुए और सबसे पहले दिन कक्षा 9वीं और 10वीं के अरबिक सब्जेक्ट के लिए 106 पदों का जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें यूआर का कटअफ रहा 43 और यूआरएफ का कटअफ गया 64, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ महिला पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का कटअफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के सीट पर जा सकती है जबकि महिलाओं के सीट पर पुरुष कदापि नहीं जा सकते। अब साथियों, कक्षा 9 एवं 10 के पर्शियन सब्जेक्ट का जो 48 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, उसमें यूआर कोटि का कटअफ रहा 39 और यूआरएफ का कटअफ रहा 45, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ यूआर पर 45 होना चाहिए था, यूआरएफ के लिए 39, जो कि उल्टा किया गया और गलत रिजल्ट जारी किया गया। अब साथियों, कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 25 दिसंबर को जो जारी की गई थी बांग्ला सब्जेक्ट का रिजल्ट, वो 32 पदों पर किया गया था और उसमें यूआर का कटअफ रहा 66, यूआरएफ का कटअफ रहा 65, परंतु बीसी का कटअफ गया 44, जो कि बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि बीसी अभ्यर्थियों का अर्हतांक 45 अंक बनता है। इससे नीचे असंभव है। अगर बीपीएससी कहीं भी इसका लेटर भी जारी नहीं की थी कि तमाम अभ्यर्थियों के अर्हतांक को छूट प्रदान की जाती है, अगर ऐसा होता तो तमाम सभी सब्जेक्टों के अभ्यर्थियों के अर्हतांक को फायदा मिलता और अभ्यर्थियों को मौका मिलता। लेकिन किसी विषय में अर्हतांक कम करके रिजल्ट बना दिया गया तो किसी में उतना ही अर्हतांक पाने वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब साथियों, कक्षा 11th 12 के ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट के 1793 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें यूआर का कटअफ रहा 45, यूआरएफ यानी फीमेल्स का कटअफ रहा 45, जबकि ईडब्ल्यूएस और बीसी का कटअफ रहा 44, जो कि बिल्कुल निराधार है। यहाँ पर दोनों के लिए 45 अर्हतांक चाहिए था, परंतु बीपीएससी द्वारा मनमानी के माध्यम से 44 पर ही रिजल्ट जारी कर दिया गया और अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को जान ले कि दुखहाल में जीने के लिए छोड़ दिया गया। अब साथियों, बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 1460 पदों पर जो रिजल्ट जारी की गई, उसमें यूआर के 53 और यूआर फीमेल्स का भी 53 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 48 और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स का 39 रहा है, बीसी का 44 रहा और बीसी का 40 रहा और बीसी फीमेल्स का 39 रहा। यहाँ पर भी गलतियाँ की गई है, क्योंकि बीसी के लिए कम से कम 45 अंक चाहिए था, तो फिर
40 अंक पर रिजल्ट का निर्धारण कैसे हो गया, ये सोचनीय मुद्दा है। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत 11th 12 का 2267 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूआर और यूआरएफ के लिए 46 कटअप रहा, ईडब्ल्यूएस का कटअप रहा 42, ईडब्ल्यूएस फीमेल्स का 39 रहा, बीसी का कटअप रहा 40 और बीसी फीमेल्स का 39, ईबीसी का कटअप रहा 40 और ईबीसी फीमेल्स का कटअप रहा 39। इसका मतलब है कि यहाँ पर सभी आरक्षित कोटि के पुरुषों को बिना अहर्ता का ही रिजल्ट जारी कर दिया गया और उन्हें सफल घोषित कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 45 चाहिए था, जो 42 पर कर दिया गया। बीसी के लिए 45 चाहिए था, जो 40 पर कर दिया गया, और ईबीसी को भी 41 चाहिए था, जो 40 पर कर दिया गया। 11th 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत 2644 पदों पर रिजल्ट जारी की गई। इसमें आप सभी जान ले कि साथियों यूआर के लिए 59 और यूआर फीमेल्स के लिए 50 कटअप रहा, परंतु ईडब्ल्यूएस के लिए 42 और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए 39 कटअप रहा। एससी मेल्स के लिए, यानी एससी मेल्स का मतलब हुआ इसमें फीमेल्स भी रह सकते हैं, उसका कटअप जारी किया गया 39 और सिर्फ एससी फीमेल्स के लिए 40 जारी किया गया। और यहाँ ईबीसी के लिए 39 और ईबीसी फीमेल्स के लिए भी 39 जारी किया गया, जो कि घोर अन्याय है। अहर्तांक के साथ छेड़छाड़ करके मनमौजी तरीके से कुछ एक चुनिंदे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और बाद बाकी अन्य सब्जेक्टों में अभ्यर्थियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, यानी जीते जी मरने के लिए वो घुट घुट कर जी रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गलतियां करके किसी को सफलता दी जा रही है और एक तरफ असफल करार दिया जा रहा है। अब साथियों म्यूजिक सब्जेक्ट के अंतर्गत ये 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो 1465 रिजल्ट जारी किए गए, उसमें आप सभी जान ले कि यूआर के लिए 80-80 यहाँ देखा जा सकता है साथियों कि सीधे उतार दिया गया है। यूआर और यूआरएफ 80-80, ईडब्ल्यूएसएफ 70-70, बीसीएफ 60-60, ईबीसीएफ 41-41 और एससी का पुरुष संवर्ग का 39 और महिलाओं का एससी फीमेल्स का 47 कटअप दिया गया है, जो कि काफ़ी हंसने को मजबूर करता है अभ्यर्थियों को, शिक्षाविदों को, क्योंकि बीपीएससी से ऐसी अपेक्षा कदापि संभव नहीं थी। अब साथियों 11वीं 12वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो 26 दिसंबर को जारी किया गया 2682 पदों का रिजल्ट, उसमें एससी महिलाओं का रहा 40 और एससी पुरुष संवर्ग जिसमें दोनों शामिल होते हैं उसका 39 रहा। यहाँ पर भी खामियां है, रिजल्ट में बहुत बड़ी खामियां है। हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जान ले कि 11वीं 12वीं कक्षा के लिए 4225 पदों पर रिजल्ट जारी की गई साथियों, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूआर का कटअप रहा 72, ईडब्ल्यूएस का 65, बीसी का 65, ईबीसी का 57, एससी का 39। आप सभी जान ले कि ये दोनों कोटि का बराबर किया गया है, यानी कहने का अर्थ यूआर यूआरएफ 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल्स 65, यानी सभी कोटि को महिलाएं पुरुषों को बराबर कटअप जारी कर दिया गया है, जो कि नासमझ कुछ भी कुछ जारी कर दिया गया है, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। उसके बाद 11वीं 12वीं का आप अकाउंटेंसी देख सकते हैं साथियों कि ये 224 पदों के लिए जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एससी के लिए 43 कटअप गया है और एससी फीमेल्स के लिए 44 कटअप गया है। ये भी सोचने को मजबूर करता है कि आखिर बीपीएससी द्वारा ऐसी गलतियां क्यों की जा रही है। अब देख सकते हैं साथियों कि 13वीं गलती जो की गई है साथियों, ये 26 दिसंबर को जारी की गई रिजल्ट के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा की गई है। इसमें आप देख ले कि 9th 10th हिंदी सब्जेक्ट के 31 उम्मीदवारों का जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें बीसी को 94 कटअप रखा गया और बीसी फीमेल्स को 95 कटअप रखा गया। यहाँ पर भी फीमेल्स का कटअप अधिक रहा है। अब देख सकते हैं साथियों कि 11th 12 का ये सब वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं साथियों। ये जो देख रहे हैं अभी 9th 10th हिंदी, जिसमें फीमेल्स का 95, मेल्स का 94, वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं। वेलफेयर डिपार्टमेंट के ही 11वीं 12वीं के बॉटनी के कुल 30 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स का 71 कटअप जारी किया गया है।
अब साथियों ये देख सकते हैं कि 11th 12 का जूलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के 31 पदों पर जारी किया गया रिजल्ट, जिसमें ईबीसी का 88 और ईबीसी फीमेल्स का 90 कटअप गया है। अब 11th 12 का ही ये वेलफेयर डिपार्टमेंट हिस्ट्री का आप सभी देख सकते हैं कि इसमें 31 पदों पर जो रिजल्ट जारी की गई है उसमें ईबीसी 73 रहा है और ईबीसी फीमेल्स 74 कटअप रहा है। और साथियों ये आप देख सकते हैं कि 1 से 5 के लिए उर्दू सब्जेक्ट जो एजुकेशन विभाग के लिए 1320 पदों पर रिजल्ट जारी की गई, उसमें एससी का कटअप गया है 43 और एससी फीमेल्स का कटअप गया है 45। ये भी बहुत बड़ा दुर्गंध है इस रिजल्ट में। और साथियों ये आप देख सकते हैं कि स्पेशल टीचर जिसका रिजल्ट जारी किया गया है उसमें लो विजन के अंतर्गत जो 87 पदों पर रिजल्ट जारी की गई, उसमें आप गौर कर सकते हैं कि ईबीसी का 48 रहा है, ईबीसी फीमेल्स का 50 रहा है, एससी का 45 रहा है, एससी फीमेल्स का 47 रहा है। अब साथियों आप कह सकते हैं, बीपीएससी कह सकती है कि हमने पार्ट 3 या फिर पार्ट 2 को मिलाकर कटअप बनाया है। तो यहाँ आप गौर करें कि लो विजन के अंतर्गत जो जारी किए गए हैं कटअप, ईबीसी का 48 रहा है और ईबीसी फीमेल्स का 50 रहा है। ईबीसी 48 के अंतर्गत पार्ट 3 का कटअप रहा है 32, जबकि ईबीसी फीमेल्स में पार्ट 3 का कटअप रहा है 36। इसमें दोनों में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पार्ट 3 में 48 वाले का 36 था, यहाँ पर 48 वाले का मात्र 32 ही था और 50 वाले का 36 था। फिर भी ऐसी गलती क्यों की जा रही है? दूसरी बात कि एससी के अंतर्गत, एससी अभ्यर्थियों के अंतर्गत जो है 45 रहा, जिसका पार्ट 3 में 26 रहा और एससी फीमेल्स का 47 रहा और पार्ट 3 में 32 कटअप रहा। तो इसके बावजूद भी फीमेल्स का कटअप ज़्यादा रहा। यहाँ पर भी बीपीएससी द्वारा गलती की गई है और त्रुटि की गई है, ढेर सारी खामियां बरकरार है। तो साथियों ये ढेर सारी खामियां थी बीपीएससी द्वारा टीआरई 2 के अंतर्गत जारी की गई रिजल्ट का। और हम आपको बता दें कि इस तरह से बीपीएससी ने अपनी गलतियों के कारण ढेर सारे अभ्यर्थियों के जीवन में खुशियों के बजाय आंसुओं को लाकर भर दिया है और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज आंसू के रोना रो रहे हैं। तो साथियों हमारी शुभकामना आप सभी अभ्यर्थी जिनके साथ अन्याय हुआ है, आप धैर्य बना के रखें, आखिर जीत एक दिन सत्य की होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे और ऐसा भी वक्त आएगा कि टीआरई 2 की बहाली स्थगित मानी जा सकती है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक कर तमाम शिक्षक साथियों के बीच शेयर कर दे ताकि उन्हें भी सत्यता की जानकारी हो जाए। साथियों हम फिर मिलेंगे आपके